अच्छा, कई बार मैं तो शब्दों के फेर में फंस जाती हूँ राहुल जी। बंगाल में जो मुस्लिम फैक्टर है वो असम में मियाँ फैक्टर कैसे हो जाता है? मियाँ फैक्टर समझ ही गए होंगे हमारे दर्शक भी मैं किस खबर की बात कर रही हूँ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के एक बयान को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज है और हमलावर है। बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट से मामले में स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई करने की अपील की है। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने मांग की है कि हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान मुस्लिम विरोधी और अत्यंत विभाजनकारी है। इस बयान का सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान देना चाहिए। दरअसल ये विवाद शुरू तब हुआ जब हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के लोगों से मियाँ समुदाय को परेशान करने की अपील की। आपको याद होगा, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर रिक्शा वाला मियाँ तुमसे 5 रुपए मांगे तो तुम उसको 4 रुपए देना, तुम उसे ऐसे परेशान करना कि वो फिर असम छोड़कर चला जाए। इस पर विवाद बढ़ा तो फिर उन्होंने सफाई दी। हेमंता ने सफाई में यह कहा कि उन्होंने बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के लिए मियाँ शब्द का इस्तेमाल किया। आप सुने उनका बयान। बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो लोग अपने आप को ही मियाँ बोलते हैं। मैं तो वो नाम नहीं दिया है, वो तो खुद ही वो नाम लिया है। वही लोग खुद बोला है कि हमें मियाँ बोलिए। मियाँ कविता लिखा है, मियाँ पोएम लिखा है, ये नाम थोड़े मैंने दिया हूँ। मैं अगर मियाँ मियाँ करूँ, वो भी असामिया असामिया करे, आपत्ति क्या है? আপোনাক মিয়া বুলি মিয়া মিয়া কৈ থকাৰ কাৰণে অগণতান্ত্ৰিক বুলি কৈছে। এইটো অগণতান্ত্ৰিক কেনেকে হ'ব? সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াই কৈছে যে আসাম ইজ আণ্ডাৰ দা ইনভেশন। তাৰমানে বৰ্তমান অসম আক্ৰমণকাৰীৰ লক্ষ্য হৈ পৰিছে। আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টতে কৈছে যে বাংলাদেশৰ পৰা এই লোকসকলে আহি অসমখনক আক্ৰমণ কৰি আছে। এইটোতো মোৰ ভাষা নহয়, এইটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়াৰ ভাষা যে অসমত মিয়া ইমান সোমাইছে। তেওঁলোকে মুছলিম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছে সুপ্ৰিম কোৰ্টে। মই যেহেতু মুছলিম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিলে অসমীয়া মুছলিমসকলৰ গাটো পৰে, সেইকাৰণে মই মুছলিম শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাই, মই মিয়াটো ব্যৱহাৰ কৰিছো। मैंने इसलिए राहुल जी आपसे पूछा था कि ये बंगाल में मुस्लिम फैक्टर और यहाँ असम में मियाँ फैक्टर कैसे हो जाता है। देखिए, बंगाल की बात अलग है। ममता बनर्जी जो है वो मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हैं और उसमें जो है बीजेपी हिंदुओं को हेमंता मुसलमानों को अपने से दूर करने की कोशिश कर हेमंता चाहते हैं मुसलमान रहे ही नहीं वहां पर, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। नहीं, मुसलमान या मियाँ, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मियाँ यानी बांग्लादेशी घुसपैठी है। पकड़ लो ना, मुख्यमंत्री हो, पकड़ लो, वहां पर टेंशन सेंटर में ले आओ, उसके बाद कार्रवाई कर लो। कर लो सारा। क्यों? मतलब देखिए, राजनीति बिल्कुल बदल गई है। पहले राजनीति जो है वो ज्यादा होती थी कि अच्छा डेवलपमेंट पे कितना डेवलपमेंट हो रहा है स्टेट का, कितना काम कर रहा है स्टेट, लोगों के लिए कितना काम कर रहा है। हेमंत बिस्वा शर्मा सिर्फ एक बात कर रहे हैं, हिंदी मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो वो अपनी स्टेट में पूरी तरह से पोलराइजेशन चाहते हैं, जो उनको फेवर करता है, उनको पॉलिटिकली सूट करता है। अगर आप हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें, अभी वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को कह रहे हैं कि आप जो हिस्ट्री की बुक्स हैं उन्हें चेंज कर दीजिए। ये भी वहां पे कंट्रोवर्सी चल रही है और उसमें माना जी जा रहा है, उन्होंने कहा नहीं बल्कि ये माना जा रहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये कहा नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पहले उन्होंने अहोम वॉरियर था बाघ हजारिका, उसकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाया। तो शायद यही कारण है कि वो उस नाम को, जो कि इस्माइल सिद्दीकी थे, उनके नाम को वहां से हटाना चाहते हैं। तो ये सारी बातें भी वहां चल रही हैं। सर आपका, आप इसमें कुछ कहना क्या चाहते हैं? है कि हेमंत बिस्वा शर्मा बड़े रणनीतिक तरीके से वहां मुसलमानों की 2 श्रेणी तैयार कर रहे हैं। एक मियाँ, एक मुसलमान। मियाँ कौन? जो बांग्ला भाषा बोलता है, और मुसलमान कौन? जो असमिया भाषा बोलता है। वो असमिया भाषा के मुसलमान को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपके अधिकार, आपकी संस्कृति के जो नुकसान करने वाला है वो मियाँ है। मियाँ यानी बांग्लादेशी। तो यदि मुसलमान 2 भागों में बंट गया और जब असम के संस्कृत रक्षा के लिए हिंदू एक हो गया तो ये फायदेमंद होगा हेमंत बिस्वा। नहीं तो कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी करेगा। बहुत छोटा सा कमेंट। हेमंत शर्मा का जो बयान है वो कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे देश के लिए मुसीबत का कारण बनेगा, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बनेगा। इस तरह का विभाजनकारी आप बयान देते हो कि सब्जियों की कीमतें बढ़ रही है तो मुसलमानों के कारण, मियाओं के कारण बढ़ रही है। आप ये कह देते हो कि 22 सीटों पर तो हम उम्मीदवार ही खड़ा नहीं करेंगे। क्या ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? आप तो कहो कि हमने पूरे समाज के लिए काम किया, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सरकार की योजनाएं सभी के लिए और हमने सबके लिए काम किया है, तो जो हमसे नाराज वर्ग हो वो भी हमको वोट देगा। आप ये कैसे कह सकते हो कि 22 लोगों पे हम उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे? मुझे लगता है ये बहुत विभाजनकारी बयान है और भारतीय जनता पार्टी को उनसे इस संदर्भ में पूछना चाहिए कि क्या उनका बयान, क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी का बयान है? ठीक।